नमस्कार एवरीवन। आज हम देखेंगे राम जवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और आसानी से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फैक्ट्स से। तो इसके फैक्ट्स जो है यहाँ से शुरू होते हैं कि जो राम जवाई थे उनका प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का काम था। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग वो किया करते थे जो स्कूल की टेक्स्ट बुक हुआ करती है उनकी। अब स्टेट ऑफ पंजाब की एजुकेशनल बोर्ड ने एक रेगुलेशन और नोटिफिकेशन निकाला कि जो भी टेक्स्ट बुक हैं जो स्कूल्स में चलाई जा रही हैं उनकी पूरी अथॉरिटी और उनका पूरा कॉपीराइट स्टेट ऑफ पंजाब यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ही होगा। यानी कि किसी भी पब्लिशर और प्रिंटिंग प्रेस के पास उसके कोई राइट नहीं होंगे। अब इसी बात को लेकर राम जवाई कपूर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो दो मुद्दों पर बात करते हैं। पहला मुद्दा ये कि उनका राइट टू ट्रेड यानी कि 19(1) का जी जो है वॉयलेट हुआ है इस नोटिफिकेशन की वजह से। और दूसरी बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। सेपरेशन ऑफ पावर जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के कामों को अलग अलग करके दिखाता है। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि लॉ बनाना या कोई भी रेगुलेशन बनाना लेजिस्लेचर का काम है, तो एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई भी कानून या फिर कोई भी रेगुलेशन कैसे बना सकती है जो किसी से किसी के अधिकारों को छीने। ये पावर एग्जीक्यूटिव की नहीं है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पर इन दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट बात करती है। पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि यूएसए की तरह हमने इसको कठोरता से या फिर एब्सोल्यूटली नहीं अपनाया है। हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर कर सकती हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़े। यानी कि एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ और रेगुलेशन बना सकता है उसी हद तक जिस हद तक लेजिस्लेचर को पावर है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो एजुकेशनल बोर्ड पंजाब ने रेगुलेशन निकाला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि आर्टिकल 19(1) जो लॉ बनाया गया है वो आपकी ट्रेड के राइट को वॉयलेट नहीं करता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने अपने दायरे में रहकर वो लॉ बनाया है। तो क्योंकि इंडिया का जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड नहीं है, हमारा सेपरेशन ऑफ पावर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। तो आई होप आपको राम जवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस समझ में आया होगा। ऐसे ही और लैंडमार्क केसेस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।